फूला फूला फिरता है के अरे नर फूला फूला फिरे और जगत में कैसा नाता रे। अरे नर फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। कहे ये उत्तर मेरा बहन कहे पीर मेरा। माता कहे यह उत्तर मेरा बहन कहे पीर मेरा। भाई कहे ये पूजा हमारी भाई कहे ये पूजा हमारी नारी कहे नर मेरा जगत में कैसा नाता रे। अरे नर फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। अरे मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। अरे मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। सारी उम्र तेरी माता रोवे बहन रोवे कसमासा। सारी उम्र तेरी माता रोवे बहन रोवे दसमासा। तेरा दिन तेरी तिरिया रोवे तेरा दिन दिन तेरी प्रिया रोवे फिर करे भगवान कैसा नाता रे। हरे मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। नर फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। आज जले जैसे लाकड़ी और केस जले जैसे आसा। आज जले जैसे लाकड़ी और केस जले जैसे आसा। या सोने जैसी काया जल गई सोने जैसी काया जल गई कोई ना आवे पास। सारे मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। हरे मन
गजी चादर मंगवाई चढ़ा काठ की घोड़ी 4 गजी चादर मंगवाई चढ़ा काठ की घोड़ी चारों कोने आग लगा दी चारों कोने आग लगा दी भूख गई जैसे होली कैसा नाता रे हरे मन तोरा भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे हरे मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे साहिब कबीर महाराज जी वाणी में फरमान करते हैं घर की नारी ढूंढन लागी ढूंढत ढूंढत बासा घर की नारी ढूंढन लागी ढूंढत ढूंढत बासा कहते कबीर सुनो भाई साधो कहे कबीर सुनो भाई साधो छोड़ो जगत की आस सारे बिना जाता रे हरे मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे अरे भोला भोला जगत में कैसा नाता रे हरे मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे कैसा नाता रे बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की बोलो सब संत समाज की जय बाबा साहब अम्बेडकर ज्योति बाबा साहब अम्बेडकर ज्योति जय गुरुदेव धन गुरुदेव सदगुरु प्यारो क्योंकि समय पे जो भी आएगा माइक के ऊपर चाहे वाणी के द्वारा समझा रहा और चाहे प्रवचनों के द्वारा समझा रहा तो क्यों मानवता के लिए एक संदेश देते हैं। तो सदगुरु प्यारो कुछ सृष्टि के जीव मानवता का चौड़ा धारक है परमात्मा का रूप बनकर आते हैं जो कि उनके जाने के बाद भी उनको याद किए जाता है। जैसे आज श्री पूर्णदास जी को क्योंकि हम सभी किसी भी कार्य के लिए शुभ हो तो फूल लाते हैं चढ़ाते हैं या जैसा आज का समय चल रहा बंदा जाता है तो जब रोटी करते हैं वहां चढ़ाते हैं लास्ट लेकिन वहां सदगुरु प्यारो मैं अपने विचारों के अनुसार बताता हूं कि आज का जो समय चल रहा क्योंकि सब जीव एक समान नहीं होते हैं अलग अलग रूप होते हैं और उनमें पता नहीं किस रूप में कहां बसता है वो मालिक। आना जाना सृष्टि का जब तक चली हुई है लगे हुआ है और चलता रहेगा अगर नहीं तो सदगुरु प्यारो सामाजिक और सांसारिक रूप से हमारे दादा परदादा पता नहीं कितनी पीढ़ियों तारे और जा रहे लेकिन रोटियों पर तो हम लोगों ने कुछ भी शौक कर लिया
वो भी अपनी मान बढ़ाई के लिए, अपनी मान बढ़ाई के लिए, क्योंकि जाने वाला नहीं बता रहा अगर मेरे पीछे हलवा खवाओ या लड्डू बांटो या दाल दो या दाल चावल दो या आलू दो बनाकर, क्योंकि मानवता के अनुसार सिर्फ परिवार, भाई भतीजे बेटे, तो भाई मेरी हिमाकत ना हो बस्ती में, अपनी हिमाकत को पूरी करने के लिए जोर लगाकर रोटी कराए, अगर नहीं कराए आज, लेकिन उसी टाइम रोटी करना, उसके बाद भूल जा, हम सब भूल जाना, कोई याद नहीं करता, फिर तो क्या कहेंगे श्राद्ध आगे श्राद्ध कर लो भाई, वो भी साल 2 साल याद आ गया कि नहीं तो टाल है, अग्नि सदगुरु प्यारो। लेकिन पूर्णदास जी के पीछे विचारों के अनुसार आज हम सब जो इकट्ठे हुए तो सदगुरु प्यारो, कुछ जीव संसार के अंदर छोड़ाधार कहते हैं जो संत का रूप कहलाते हैं, वह फूल भर के होते हैं, जिनको जाने के बाद भी पता नहीं कितनी सदियों तक याद करते हैं। तो सदगुरु प्यारो, हम सब ने ही समय और भाव के अनुसार अपने महापुरुषों की मर्यादा को मानते हुए चलना चाहिए, क्योंकि संत आते हैं, बताते हैं और समय पर चले जाते हैं, लेकिन उनकी मर्यादा को कितना हम लोग अमल करते हैं, कितना उनके बताए रास्ते पर चलते हैं, अगर नहीं अन्य तो सदगुरु प्यारो, एक छोटा सा मेरे याद दोहा आ गया, बहुत पुरानी बात बताई। एक बनिए की दुकान थी, अच्छा रईस घर था, और बनिए की दुकान में हर प्रकार का माल लगा रहा है, तो खड़ की बोरी, चने की बोरी, दाल की बोरी पैरनो लगाता है, और वो बनिया बचपन से जाना उनने शुरू कराया था सत्संग लाइन में, तो बचपन से जाना शुरू कर दिया, तो समय पर उसका जवान हुआ, ब्याह हुआ, और ब्याह होने के बाद उसके पास बच्चे हो गए, और बच्चे भी धीरे धीरे सियाने हो गए, लेकिन वो सत्संग में चलता रहा। तो जब सत्संग में चलता रहा तो वो लगा कहन, एक दिन उसका लड़का लगन, पापा तो कहाँ जा कर है, अब भाई मैं सत्संग में जा करूँ, अच्छा लगन, चलो फिर आज दुकान में खोल लूंगा, तो दुकान उन्हें खोल ली। जब उन्हें दुकान खोल ली, वो सत्संग में गया, सत्संग सुना और चले आया। महीने 10 दिन के बाद फिर वो समय था सत्संग का, लगन पापा आज दुकान नहीं बंद करता, आज मैं तेरी के लिए चलूंगा, मैं भी तो सुनगा वहां क्या कहें, आप चल भाई तो भी सुनगा क्या कहें। तो सदगुरु प्यारो, उन्हें सत्संग में गया और सत्संग बड़े ध्यान से सुना, बड़ी गौर से। तो जैसे बाद में लास्ट में संत का नंबर आया और उन्होंने अपनी वाणी में बताया, तो कहे सतगुरु प्यारो, हम सभी उस परम पिता परमात्मा के जिसम यहाँ हिंदू का हमारा राम बड़ा, मुसलमान खुदाई, ईसाई का हमारा ईसु बड़ा है, बांटा लिया लगाई। तो सतगुरु प्यारो, ये संसार ने बांटा लगा रखा, कोई किस रूप में याद कर रहा, कोई किसी रूप में याद कर रहा, लेकिन वो मालिक सबका एक है, एक है। उसके यहाँ जाति नहीं है, उसके यहाँ कोई छोटा नहीं है, उसके लिए कोई बड़ा नहीं है और कोई नीच नहीं है। नुका नीच किसको, एक साखी के द्वारा कहा, नुका नीच नहीं कोई गाम है, नीच नहीं कोई परगना और नीच नहीं कोई मानवता है। नुको जो नीच उसको जानिए जो करे नीचताई के काम, जो नीचताई के कर्म करेगा सतगुरु प्यारो नीच वो होता है। तो वहां कार्य पानी में ये सतगुरु नुके मानवता के अनुसार सतगुरु प्यारो हम सबका, जैसे भाई साहब भी करे क्या कर गए अभी थोड़ी देर पहले कि पंडित किसे कहे, पंडित संसार के अंदर जाति वर्ण जो बनाया वो उनके विधान मनो सुमर्थी न भर पड़ाया।
आनी सतगुरु प्यारो नुका 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुई। तो सतगुरु प्यारो जी ने 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े। सतगुरु संत शिरोमणि गुरुदास महाराज जी ने वह 2.5 अक्षर इतने जोड़े, इतना ध्यान लगाया कि आज पूरी सृष्टि पर भारत में नहीं है जो उनको याद करते हैं, अगर नहीं करते हैं। तो सतगुरु प्यारो वहां सत्संग में बताया कि भाई मानवता का कर्तव्य है जो भी तेरे दर पाया उसकी सेवा करना, भूखा हो भोजन देना, नंगा हो कपड़ा देना, बीमार हो तो दवाई देना। और हमने अपनी तरफ से किसी भी जीव के लारे अत्याचार नहीं करना चाहिए। वो हमारा कुछ नहीं खाता, जो भी खाता है वो अपने भाग्य से खाता है। तो इतनी वाणी सुनकर सत्संग संपूर्ण हो गया तो वो अपने घर चले आए। जब संपूर्ण होगा सत्संग तो सतगुरु प्यारो कुछ दिनों के बाद फिर सत्संग आना था। जब कुछ दिनों के बाद फिर सत्संग आया, वो लगा भाई बेटा तो दुकान खोल लिए और मैं जाता हूँ सत्संग में। अच्छा, तो वो तो सत्संग सुनने चले गया। छोकरे ने दुकान खोल ली। जब दुकान खोल ली तो उधर से तो सत्संग संपूर्ण हो गया और उधर से एक गाय चने की बोरी में लग गया। इनका दोपहर का टाइम था। जब चने की बोरी में लग गया इनका तो छोकरे ने एक बार तो जी माया ऐसा ठाका तो वहां संत की वाणी उसके याद आ गई। लखन जी भाई हमारा कुछ खा ही नहीं रहा, सबको मालिक दे रहा, तो माँ हम क्यों हटावे, खा कापू चले जाएगा। तो इतनी देर में उसके पिताजी आ रहे सत्संग सुनकर उसके पिताजी आ रहे और उन्होंने दूर से निगाह मार कर वाला कण हो चने की बोरी में तो भाई गा लग रही और छोकरे ने सबरे ने दिख नहीं रहा। वह भाज काया वह सुन नहीं रहा तन्ने कि उन्होंने तो देख तो रहे था, लेकिन उसकी चने की बोरी में गया आपको हटाई उसने, उन्हें हटाई। जब हटाई नहीं तो छोकरा कह रहा पिताजी कितने दिन तक सत्संग में जाते हो? मैं तो बचपना था जब तक जाऊं। अच्छा, अनुका फिर संतों की वाणी पर क्या अमल किया? रुका जो भी कुछ क्या मैं अमल करूं। अच्छा, फिर यह क्या तेरा क्या खाली थी और मेरा क्या खाली थी? जब संत लोग कहते हैं भाई कोई किसी का नहीं खाता, अपने भाग्य का खाता है, फिर यह क्या तेरा क्या खाली थी ना मेरा खाली थी। जब संत वाणी में समझा रहे नुका की चोट के एक ही दिन सत्संग में गया था, 3.5 दिन की गठड़ी बांध लिया। अरे साहब हम तो जब चला वहां पल्ला झाड़ का चलिया मैं, पल्ला झाड़ का। तो सतगुरु प्यारो मेरे अपने विचारों के अनुसार मेरी 12 साल की अवस्था थी जब मैं इस लाइन में आया और सत्संग लाइन के अनुसार, संत गति लाइन के अनुसार जन्म मेरा यूपी का सहारनपुर का गांव लेड़ा गुजर का, लेकिन सतगुरु प्यारो वापसी नहीं उलट कर गए। हम इसी लाइन में इसी साइड है। 4 आश्रम बने तो आप ही का पैसा हरियाणा में लगाया और पूरे समाज के लिए लगाया। साबाद मारकंडे में 2 करोड़ रुपया लग रहा होगा, किसी ने देखा होगा, जो भी गया होगा उन्हें खुद पता होगा खुद। और वहां कोई अपनी दी बेटी की ब्याह सगाई करो, मांग भरवाओ, कुछ भी करो, आपके समाज के लिए है। क्यों है कि हमारे बच्चे, हमारा परिवार ये कई पार्कों में जा, कई पैलेसों में जावे या होटलों में जावे, वहां भी तो खर्च कराए। अगर नहीं जब अपने संत शिरोमणि गुरुदास आश्रम बन गए तो अपने आश्रम में जाओ, हर सुविधा मिलती है वहां, बैठने की छावे की कोई कमी नहीं है, क्योंकि समाज के पास कमी नहीं है। कमी है तो हमारे विचारों की है, हमारी नीतियों की है। अगर नहीं ये तो कमी नहीं छोटी हमारे महापुरुषों ने। हमारी जो कमी थी, हमारा जो अंधेरा था, हमारा अंधेरा सा था सतगुरु प्यारो कि हम अपने हाथ की उंगली नहीं पहचान सकते थे। इतना अंधेरा हमारे पास था। हाथ की अंगुली
हर मानव कितना भी अंधेरा हो तब भी पहचान सकता है। लेकिन मैं क्यों कहता हूं कि सतगुरु प्यारो, उस अंधेरे में जब हमारे समाज की हर व्यवस्था छीनी हुई थी, हर व्यवस्था पहनने की, खाने की, बैठने की, रहने की और शिक्षा की और रोजगार की ठीक नहीं थी। कपड़ा भी तन पर नहीं मिला था हमारे महापुरुषों को। जिस समय की संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की बात करते हैं हम लोग, अग्नि। लेकिन सतगुरु प्यारो, आज हमारे महापुरुष उस समय तक और आज हमारे संतों की कमी नहीं है। बहुत हमारे संत हैं, घर घर जाकर जगाते हैं, मेले लगाकर जगाते हैं। ये मेला होता है, लेकिन कुछ समय और भाव के अनुसार। लेकिन हमारा समाज फिर भी नहीं जाग रहा, मेरे अपने विचार से। क्योंकि हम सत्संग में तो इकट्ठे हो जाओ, लेकिन अब ये देखो टाइम क्या हो रहा, हर मिशन का टाइम बना गया है। चाहे निरंकारी में चल जाओ, व्यास वाले में चल जाओ, सरसे वाले में चल जाओ, बल्हाड़े वाले में चल जाओ, किसी में भी मर्जी चले जाओ। अगर नहीं 1 घंटे का प्रोग्राम लगागा तो टाइम पर पहुंच लेंगे। और हम लोग नो देख ला रोटे बटे हो जाकर नहीं हुआ, हम इस ढंग से चलते हैं। अन्य सतगुरु प्यारो, हमारा समय नहीं है। आज हमारा समय हो हर प्रोग्राम का, तो सतगुरु प्यारो सत्संग तो 1 घंटे का भी बहुत है, 1 घंटे का। क्योंकि वह लोग 1 घंटा प्रोग्राम करते हैं या 2 करते हैं, अगर नहीं। लेकिन हम लोग फिर भी पिछड़े कहलाते हैं। अपने आश्रम में भी, अपने गुरु घर में भी हमारे संत आज भी कितने समझाते हैं, घर घर जाकर समझाते हैं, समझाते नहीं। तो सतगुरु प्यारो, अपने महापुरुषों की वाणी पर अमल करो। तो जैसे पूरनदास जी जाए पीछे भी, शरीर पूरा करे पीछे भी, आज उनको याद कर रहे हैं, करेंगे नहीं। हमारे सतगुरु स्वामी समनदास जी का कभी नाम सुना होगा आप लोगों ने। उन्होंने 500-400 डेरे बनाए, तो किसके लिए बनाए? आपके समाज के लिए बनाए। और उस समय सत्संग को कोई पिरड़ा जाना था, कोई पिरड़ा अग्नि। जिस समय सतगुरु स्वामी समनदास जी ने लाखों करोड़ों जगाए, लाखों करोड़ों, लेकिन वह इतने कट्टर थे कि पाखंड को नहीं मानने थे। हम लोग, मुझे एक बात पर बल्कि हंसी आती है आप लोगों की, और मैं उस बात को झूठी और छोटी मानता हूं। क्यों? यहाँ क्या बोलते हैं? जो बोल रहे सो निर्भय संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की, सब बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं? कहीं चले जाओ, अगर नहीं। निर्भय का मतलब है भय से मुक्त। निर्भय का मतलब हो गया भय से मुक्त, डरना नहीं। और जो हम अन्य तो हम डरे खड़े, अगर नहीं हम झूठ बोलते हैं, आजा पाखंड से डरते हैं हम लोग। देवी महारा कुछ ना बिगाड़ता है, शिव जी महारा कुछ ना बिगाड़ता है, पीर महारा कुछ ना बिगाड़ता है, तो हम डर रहे आज भी, अगर नहीं। अन्य तो नुकाया सतगुरु प्यारो, काल हमारा कुकड़ा, जम हमारे गुलाम, हम चेले रविदास को किसको करें सलाम? हम नहीं करते किसी को सलाम, हम सलाम करते हैं शिरोमणि गुरु रविदास जी को, या शिक्षा के दाता, शिक्षा के दाता, और हमारे जीवन की सफलता के दाता, जिन्होंने हमें खाना सिखाया, पैरना सिखाया, बोलना सिखाया, बैठना सिखाया। और ये घर जो है ना पूरनदास जी का है ना। हाँ जी। आज इतना पूरनदास जी रहे तो पूरनदास जी का घर था ये, आज उसकी औलाद का घर है नहीं। तो इसके मालिक किन्ना बनाए? बाबा साहेब ने बनाए। अन्य कभी हमें हमारे बुजुर्गों की झोपड़ियों में भी अपनी नहीं थी, टोकरों में घर था, अगर नहीं। तो सतगुरु प्यारो, हमारे जितने भी महापुरुष आए, आप लोगों को, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र के आए या संत गति लाइन के आए, अग्नि आए, किसके लिए आए? जीव कल्याण के लिए आए।
हाँ, तो सदगुरु प्यारो हम लोग भय से मुक्त नहीं है, आज भी भय में है, पाखंड में है, पाखंड को ध्यान नहीं देते हैं हम लोग, अग्नि देते हैं। आज नहीं तो सदगुरु प्यारो सत्संग तो वो चीज होता है हर भय से मुक्त कर देता है, हर डर से मुक्त कर देता है। अग्नि तो सदगुरु प्यारो हमें भय से मुक्त होना चाहिए, तब ये नारा बोलना चाहिए यहाँ, अन्य तो नारा नहीं बोलना चाहिए। हम तो झूठ बोल रहे, पाखंड खंडा रहे हम लोग। अग्नि है फिर भी साड़े में भय में पड़ रहे, कभी हमें कोई तोड़ ना ले। जिस दिन आ जाएगी रोकने वाला कोई नहीं है, कोई भी रोकने वाला नहीं है। जिस दिन आ जाएगी सब देवता यहीं रह जाएंगे। और जब भी देवता यहीं थे, जब हमारे हर व्यवस्था हमारी छीनी हुई थी, हर व्यवस्था छीनी हुई थी। अग्नि तो सतगुरु प्यारो हम मुक्ति से मुक्त जो किए, भय से मुक्त, पाखंड से मुक्त, गंदे खान पीन से मुक्त, आज हमारे महापुरुषों ने किए। हर सुख सुविधा देने वाले हमारे महापुरुष हैं, जो भी समय पाया। अग्नि आज हम बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे, MP MLA बैठे, जज कलेक्टर बने बैठे, तो किसने बनाए? हमारे महापुरुषों ने। अच्छा जी, तो सतगुरु प्यारो इसलिए वही शिक्षा के क्षेत्र में बाबा साहेब हर सुख सुविधा देने के लिए। और सतगुरु प्यारो आज का जो समय है, आज हम भीम आर्मी जय भीम बोलते हैं, बहुत बोलते हैं ना। तो सतगुरु प्यारो साहब काशीराम ना हो तो हम बाबा साहेब को भूल चुके हैं। साहब काशीराम ना हो तो हम बाबा साहेब को भी भूल चुके। जो भी हमारे पूजनीय आए ना, चाहे वह किसी भी रूप में हमें समझाने के लिए आए, दिशा देने के लिए आए, भय से मुक्त करने के लिए आए, हमारे पाखंड को छुटाना आए। लेकिन हम पाखंड में हैं आज भी। तो सतगुरु प्यारो वो उन बाणी पे, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की बाणी पे, और जो हमारे समय के संत, चाहे वो कोई भी है, क्योंकि मेरे लिए तो सब पूजनीय है, चाहे वो कोई भी संत और कहीं भी। तो सतगुरु प्यारो उनकी बाणी पर अमल करो, क्योंकि गुरु गुंगा गुरु बाबरा गुरु देवन का देव। अनुका जो गुरु से चोरी करे सब दुखड़ा खरीद लिया। नुका मेरे पर्दों के महरम पिया यू कहाँ लखो लू जिया। तो सतगुरु प्यारो चाहे हम कितने बड़े सत्संगी हैं, जो गुरु से चोरी करता है तो सब दुखड़ों का मालिक होता है। क्योंकि गुरु रास्ता देता है, गुरु शब्द है, गुरु अमर है। अगर नहीं तो गुरु की बाणी पर चलो, चाहे वो कोई भी बता रहा। सभी संत आपको मुक्ति का मार्ग देते हैं, रास्ता बताते हैं। तो सतगुरु प्यारो जो मेरे मुख से कोई गलत शब्द निकल गया हो, किसी की आत्मा को ठेस पहुंची हो, तो माफी चाहता हूं और अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूं। तो बोलो संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की, जगत गुरु रविदास महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज की, बाबा साहेब